नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 5 का हिंदी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत दोनों पेपर करेंगे, पहला और दूसरा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह देश कौन सा है? कविता में किस देश की ओर इशारा किया गया है? उस देश का नाम लिखो तथा उसके दो गुणों को लिखो। पहला, वह देश कौन सा है? कविता में किस देश की ओर इशारा किया गया है? उत्तर, वह देश कौन सा है? कविता में उस देश की ओर इशारा किया गया है जो मनमोहनी प्रकृति की गोद में बसा है। उस देश का नाम लिखो। उस देश का नाम भारत है। उसके दो गुणों को लिखो। भारत देश के दो गुण। संसार के लोगों को सबसे पहले भारत ने शिक्षित किया। दूसरा, भारत की नदियां खेतों की सिंचाई करती है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 जनवरी किस महापुरुष के नाम के साथ जुड़ी है? उत्तर, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ जुड़ी है। दूसरा प्रश्न है, वह लोगों से क्या नहीं करने के लिए कहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अतः वह लोगों से न तो अन्याय करने को और न ही गलत के साथ समझौता करने को कहते थे। और आखिरी प्रश्न है, उनके द्वारा बनाई गई फौज का नाम लिखो। उनके द्वारा बनाई गई फौज का नाम आजाद हिंद फौज था। दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न, हम बालक कविता हमें कौन कौन से गुणों को अपनाने की बात करती है? उत्तर, हम बालक कविता हमें जिन गुणों को अपनाने की बात करती है वे निम्नलिखित हैं। धीर, वीर, गंभीर, अचल, शांति दूत का गुण, रखवाले का गुण, जुल्म न सहने का गुण। तीसरा पूरा हुआ। चौथा, किस्मत का खेल नामक पाठ में नानू के मित्र को उसके मामा जी ने कौन सी सलाह दी और क्यों? अपने आसपास या किसी मेले का नाम जानकर लिखो। तो पहला प्रश्न, किस्मत का खेल नामक पाठ में नानू के मित्र को उसके मामा जी ने कौन सी सलाह दी और क्यों? उत्तर देखते हैं। किस्मत का खेल नामक पाठ में नानू के मित्र को उसके मामा जी ने उसे भाग्य का खेल के बारे में भूल जाने के साथ ही साथ किसी से जिक्र न करने की सलाह दी। क्यों? दुकानदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर नानू और उसके मित्र को लालच दिखाकर फुसलाने का चाल चला था, जिसमें फंसकर नानू के मित्र ने अपने 4 रुपये गंवा दिए थे। इस तरह वह मूर्ख बन गया था। अपने लोग उसकी मूर्खता का जिक्र सुनकर उसके ऊपर हंसे न, इसलिए उसे सलाह दी। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास या किसी मेले का नाम जानकर लिखो। तो आप अपने आसपास के किसी मेले का नाम लिख दीजिए। अगर मैं कहूँ तो मेरे कौन नगर में माँ शकुंतला काली पूजा हर वर्ष मई महीने में लगता है। तो फिर से बोलूँ, मेरे कौन नगर में माँ शकुंतला काली पूजा मेला हर वर्ष मई के महीने में लगता है। तो ये हो गया।
तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, कर लीजिएगा, आप अपने मेले का नाम लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 ओलंपिक खेल संसार के देशों को किसके सूत्र में बांधते हैं? उत्तर, ओलंपिक खेल संसार के देशों को एक दूसरे की मित्रता के सूत्र में बांधते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी का खेल क्या ओलंपिक में खेला जाता है? जी नहीं, कबड्डी का खेल ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। तो ओलंपिक पदक पाने वाले एक भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखें। ओलंपिक पदक पाने वाले कई भारतीय खिलाड़ी हैं, उनमें से एक का नाम के.डी. जाधव है। पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यह मिट्टी नहीं अमर शहीदों का खून है, किसने कहा? उनका दूसरा नाम क्या था? यह मिट्टी नहीं अमर शहीदों का खून है, बीरा ने कहा। उनका दूसरा नाम सरदार भगत सिंह था। शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। इसी की स्मृति में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे 7 नंबर प्रश्न है, हम कैसे देश के निवासी हैं? हम एक महान देश के निवासी हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश की एकता को बनाए रखना है। उत्तर पूरा हुआ। आगे 8वां प्रश्न है, लिपि क्या है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। आपकी भाषा हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? हमारी भाषा हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे इसी का अथवा देकर है, तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, पर मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, और आप सोचिए जो लिखना है आपको, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। तो दूसरा है, उसी में शब्द और पद में अंतर कहाँ है? शब्द और पद में अंतर, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, और यही शब्द जब वाक्यों में आते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे शिव एक शब्द है, पर शिव जा रहे हैं, मैं शिव को पद कहा जाएगा, क्योंकि वाक्य में है ना शिव। बस यही शब्द वर्ड और पद टर्म में अंतर है। यही शब्द और पद में अंतर है। वाक्य में प्रयोग हुआ तो पद, न हुआ स्वतंत्र रहा तो शब्द। पूरा हुआ। जी हाँ, इसी के साथ पूरा हुआ। और मित्रों, क्लास 5 के दूसरे मॉडल टास्क के लिए आप माध्यमिक न्यूज रे के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्लास 5 का मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।